हेलो बच्चों, द कॉमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है और नंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेसिक में, तो आज हम लोग का अपना एक नया टॉपिक आ रहा है लेजर के बाद, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आज जो भी क्लास होगी उसमें हम लोग बात करने वाले ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे मीनिंग क्या है ट्रायल बैलेंस की, फिर हम लोग जानेंगे उसका फीचर्स क्या है, फिर हम लोग जानेंगे उसके मेथड्स क्या हैं, किन किन विधियों के द्वारा हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह की सभी बातों के साथ हम लोग अपने क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहां पर ट्रायल बैलेंस के बारे में। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं फटाफट ऑनलाइन में अपने साथ ऐड हो जाएंगे और यहां पर आज जानेंगे हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस के पहले लेक्चर में। ठीक है, तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस का लेक्चर है, ये जो लेक्चर रहेगा ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा, आपका हिंदी और इंग्लिश में, और जो आपका नोट्स भी रहेगा ये भी दोनों माध्यम से रहेगा। जिन बच्चों को इंग्लिश में नोट्स चाहिए वो बच्चे इंग्लिश में नोट्स ले सकते हैं, जिन बच्चों को हिंदी में नोट्स चाहिए वो अपना हिंदी में अपने टेलीग्राम में निकाल के वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे मीनिंग। मीनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानोगे ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहां पर स्टेटमेंट और अकाउंट में होने वाले डिफरेंस का। ठीक है, तो सभी बच्चों को यह पता होगा स्टेटमेंट में और अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सभी लोग आइए यहां से सबसे पहले जानेंगे स्टेटमेंट और अकाउंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखोगे अकाउंट, जब भी हम लोग बात करते हैं अकाउंट की, यहां पर बहुत ज्यादा हिंदी की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहां पर देखोगे अकाउंट में टू और बाई वर्ड को क्या करते हो, आप यूज करते हो। यहां पर देखो लेजर बनाते हो आप, लेजर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट होंगे। उन अकाउंट में आप देखोगे डेट के बाद जैसे ही आप स्टार्टिंग करते हो, चाहे डेबिट अगर होगा तो डेबिट में आप टू वर्ड यूज करते हो, और जहां पर बात होगी क्रेडिट की वहां पर आप बाई वर्ड यूज करते हो। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया अकाउंट में टू और बाई वर्ड को आप यूज करते हो। बट देखो कि जब भी बात स्टेटमेंट की होगी, यहां पर टू और बाई वर्ड को आप यूटिलाइज या यूज नहीं करते हो, इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, फिर दूसरे में आ जाएंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब भी आप बात करोगे अकाउंटिंग की तो देखोगे ईयरली है ना, या हाफ ईयरली, या जो भी होगा इसका क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। जब भी आप बनाओगे उसी टाइम पीरियड पर जो पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है, या जो आपके एमओए में होगा, एओ में होगा, आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करोगे। लेकिन जब भी आप बात करोगे स्टेटमेंट की, नॉट, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं, आप इसको ईयरली, हाफ ईयरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एक्सेट्रा जैसे भी आप सुटेबल समझते हो, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं टू नो दी बैलेंस। ठीक है, अकाउंट्स आप प्रिपेयर क्यों करते हो, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान रखोगे ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है। जब भी आप बात करते हो ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग जो भी आप लिखते हो टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी, ध्यान रखोगे आप उसको नाम देते हो ओपनिंग बैलेंस। और जब आप लिखते हो टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, तो ध्यान रखोगे आप उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हो। ठीक है, तो अकाउंट को आप प्रिपेयर क्यों करते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए। जबकि देखेंगे स्टेटमेंट का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ये क्या करता है, केवल समराइज करता है। जो भी बैलेंसेस हैं लेजर के, ये उन बैलेंसेस को समराइज करता है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आप क्या प्रिपेयर करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो, इसीलिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं अकाउंट्स वर्सेस लिस्ट। ठीक है, ये क्या है भाई, एक अकाउंट है। ठीक है, ये क्या है, लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट। ये जो अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस की एक लिस्ट है, इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, फिर ध्यान रखोगे इसको आप प्राइमरी स्टेज बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान रखोगे
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी स्टेज बोल सकते हैं। प्राइमरी स्टेज आप क्यों बोलोगे भाई, क्योंकि सबसे पहले आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो और उसके बाद आप प्रिपेयर करते हो स्टेटमेंट, ठीक है। या आप स्टेटमेंट को सेकेंडरी स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो अकाउंट और स्टेटमेंट में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर मीनिंग क्लियर करो तो देखो, आप जब भी पढ़ रहे हो तो ये मान के पढ़ो कि इस टॉपिक को आपको इस लेक्चर के बाद कवर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप पेपर दे रहे, पेपर के स्टैंडर्ड लगातार बढ़ रहे हैं और आपको अपने प्रिपरेशन के लेवल को भी धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा, है ना। अगर आप अपने स्टेबल हो, एक ही जगह पर कांस्टेंट उसी तरह अगर आपकी पढ़ाई चल रही है तो ध्यान रखिए सफलता आपको अर्जित नहीं हो पाएगी। अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगले से कुछ डिफरेंट होकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन मैंने आपको पढ़ाई, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसी तरह हम लोग सारी बातों को पॉइंट अप करेंगे, ठीक है। देखोगे तो ये स्टेटमेंट का, सॉरी ये बैलेंस है, ठीक है। इज ए स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस क्या है भाई, एक स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है, जो लिस्ट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस विच इज टेकन फ्रॉम लेजर। देखोगे जब आप लेजर बनाते हो तो लेजर का कोई ना कोई बैलेंस आता है, ठीक है। जब भी बात करोगे बैलेंस की तो ध्यान रखोगे, बैलेंस की जब भी बात करेंगे तो बैलेंस को यहां पर हमने डिफाइन कराया है, ठीक है। देखोगे कुछ कुछ बैलेंस है, देखिए बैलेंस मैं आपको जब एंट्री पढ़ाता हूं उसी समय क्लियर कराता हूं, ठीक है ना। उसका मेन रीजन क्या होता है कि बच्चे को एक बार ये सभी चीजें क्लियर रहेंगी तो आगे आने वाले समय में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक बार सभी लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए कुछ ट्रिकें हैं, जैसे सी फॉर आपका क्या होता है, क्रेडिट, और सी फॉर क्या होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। सी फॉर कैपिटल है आपका और सी फॉर क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, आपको मैंने पढ़ा रखा है लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। फिर लोन भी लाइबिलिटीज है आपको, ठीक है, ये भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। फिर ध्यान रखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी आपके लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब, एक्सपेंस मतलब मैंने आपको पढ़ा रखा है ऐसे एक्सपेंस जो आपको पे करने, इलेक्ट्रिक बिल का एग्जांपल मैंने इसमें रखा था, ठीक है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी प्रॉफिट है, आपको पता है प्रॉफिट कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। फिर परचेज को हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करते हैं बेटा, इसीलिए ये डेबिट बैलेंस है। फिर सेल्स को हम लोग इनकम ट्रीट करते हैं बेटा, इसीलिए इसको कौन से बैलेंस में रखे हैं, क्रेडिट बैलेंस में रखे हैं। परचेज रिटर्न, परचेज का अपोजिट परचेज रिटर्न, अगर परचेज डेबिट बैलेंस है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। फिर ध्यान रखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल्स पर, ठीक है। आपको पता है सेल कौन सा बैलेंस शो करता है, सेल को आप इनकम ट्रीट करते हो, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ध्यान रखिए सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। एसेट्स जितनी भी हैं सारी एसेट्स का डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंस के डेबिट बैलेंस होते हैं, आपको पता ही है। इनकम के क्रेडिट बैलेंस है बेटा, आप सभी को पता है, डी फॉर ड्रॉइंग्स और डी फॉर डेबिट बैलेंस, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये कुछ है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आपके पास अकाउंट्स रहेंगे और उनके बैलेंसेस रहेंगे, ठीक है। और इन्हीं के बेस पे देखो आपको जनरली पहचानना है, एक्सपेंस अगर आपको लग रहा है वो डेबिट बैलेंस, इनकम लग रहा है क्रेडिट बैलेंस, एसेट लग रही है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी लग रही है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसी तरह आपको लगातार पहचानते हुए चलना है, ठीक है। तो ध्यान रखो ये जो दूसरी लाइन की बात हम लोगों ने किया इस डिफिनीशन में, किसका किया, बैलेंस का किया। कौन से बैलेंस के, लेजर के बैलेंस। लेजर के कौन से बैलेंस होता है बेटा, बैलेंस दो ही होता है, एक होता है आपका डेबिट बैलेंस और दूसरा होता है आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फिर ध्यान रखो इट इज प्रिपेयर टू चेक, है ना। इसको आप प्रिपेयर करते हो, क्यों प्रिपेयर करते हो, चेक करने के लिए। क्या चेक करते हो, चेक करते हो या टेस्ट करते हो, क्या चेक या टेस्ट करते हो बेटा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है ना। ध्यान रखोगे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जब भी बात होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंगगणितीय शुद्धता। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंगगणितीय शुद्धता, ठीक है। मैथमेटिकल एरर्स या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की ये बात
करता है उसको सुधारने को या उसके चेकिंग का ये एक प्रोसेस है। देखो जनरली आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है ना, आपको लिखना था परचेज टू कैश। मैं आपको एक एग्जांपल यहां दिखाता हूं, आपको लिखना था परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, आपने गलती से लिख दिया मशीनरी टू कैश, है ना, परचेज की जगह आप मशीन लिख दिए हो। अगर आप एक्चुअल में देखो तो परचेज की जगह मशीन आ गया है ना, गलती है कि नहीं, बट अमाउंट आपका सही है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसी पॉइंट को वहां पर पॉइंट आउट किया गया। ठीक है, इट इज प्रिपेयर टू चेक, क्या चेक करते हो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट की। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इन सभी बातों को। ठीक, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, यहां से भी आपका एमसीक्यूज मिल सकता है बेटा, ध्यान रखोगे यहां से भी एमसीक्यूज मिलते रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे, आपको लगातार इन बातों को पता चलता रहेगा। ठीक है, फिर ध्यान रखोगे इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर। ठीक है, ये ना तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक वर्किंग पेपर है विच इज प्रिपेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डेट। जो कब प्रिपेयर किया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ट्रायल बैलेंस की जब भी आप बात करोगे, देखो जनरल मीनिंग आप सभी को पता है, आप किताब उठाए हो, एक लाइन दो लाइन, है ना, वो जो लिखा गया है वो आप सब पढ़ते हो। ठीक है, ये ऐसे मेटेरियल चीजें हैं जिनको आपको क्लियर रखना है। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको क्या बताया, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट अकाउंट में डिफरेंस बता दिया। फिर इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या शो होता है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर। ठीक है, ध्यान रखोगे वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो लेजर से आप लेके आते हो उनको शो करते हो। ठीक है, फिर क्यों प्रिपेयर करते हो, क्योंकि हमको चेक करना है मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, फिर ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, वर्किंग पेपर है। ठीक है, जिसको आप प्रिपेयर करते हो, कब प्रिपेयर करते हो, एक पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है, हिंदी वाले जो भी हमारे बच्चे हैं ध्यान रखेंगे, उन सभी को इसको एक बार रीड कर लेना है। बाकी जो मैं आपको बातें कर रहा हूं आपसे वो सारी हिंदी में ही कर रहा हूं। ठीक है, तो तलपट एक ऐसा विवरण है जिसके अंतर्गत खाता बही के सभी खातों के एवं बाकियों को एक सूची के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इसके अंतर्गत बाकियों के पक्ष में, ठीक है, डेबिट पक्ष में डेबिट बाकी और क्रेडिट पक्ष में क्रेडिट बाकियों को दर्शाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंगअर्थी शुद्धता का पता लगाना है। ठीक है, यह ना तो दोहरा लेखा पद्धति का भाग है और ना ही लेखा पुस्तकों का भाग है, या केवल एक रफ कागज मात्र है। ठीक है, इसको एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता। ठीक, तो ध्यान रखोगे, आगे आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे एक बार इसको पहले रीड करो। ठीक है, जितने बच्चे हैं सभी बच्चे इसको एक बार रीड करें। हाँ, आपने रीड कर लिया होगा। देखो, मिलान किया हुआ तलपट क्या पूरी तरह से सही है। ठीक है, अ टैली ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी। तो नोट नंबर 1 इस बात को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है ना, अच्छा, आंसर में यहां लिखा भी है, क्या लिखा है, नो, है ना, बार बार आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी बच्चे इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, अगर एक टैली ट्रायल बैलेंस है, अगर देखिए ट्रायल बैलेंस अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस उसके बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकली या अर्थमेटिकली एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है। बट क्या और भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको सही मान सकते हो, आपका आंसर रहेगा नो। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर अ टैली ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ओनली द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, तो पूरी तरह से शुद्धता ट्रायल बैलेंस उसकी प्रमाणित ना करते हुए केवल अंगगणितीय शुद्धता को प्रमाणित करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे तो ये सारी बात यहां पर हिंदी में भी लिखी है, इसी बातों को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, आइए नोट नंबर 2 भी देखते हैं। इट इज नाइदर अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम नॉट डज अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर। ये बात हम लोग अभी ऊपर के मैटर में कर लिए थे। ठीक है ना, तो आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है क्या ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, आपका आंसर क्या रहेगा, नो। ठीक है,
क्या ये एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है? आपका आंसर क्या रहेगा? नो। ठीक है, तो क्या पूछेगा, क्या ये जस्ट अ वर्किंग पेपर है? आपका आंसर क्या रहेगा? यस। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कैसे? इस एग्जाम्पल में मैं इसी बात को पॉइंट आउट किया हूं। एक बार सभी लोग इस एग्जाम्पल को पहले अपने से पढ़ेंगे, फिर मैं उनको क्लियर कराता हूं। ठीक है, तो करिए। लिखा गया है यहां पर, सभी लोग देखेंगे। गुड्स परचेज, कितने का परचेज हुआ है? ₹5 लाख का, बट रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। गुड्स परचेज किया था आपने, गलती से मशीन अकाउंट में डेबिट हो गया है। ठीक है, तो राइट एंट्री क्या होगी यहां पर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती हो गई मशीनरी टू कैश, है ना? देखो, परचेज अकाउंट डेबिट होना था, बट इन प्लेस ऑफ परचेज क्या डेबिट हो गया आपका? मशीन अकाउंट। ठीक है, इंपैक्ट क्या पड़ा? डेबिट साइड 5 लाख, बट अकाउंट्स क्या है यहां पर? आपके डेबिट साइड 5 लाख रुपए जाने थे, परचेज में डेबिट होना था, बट मशीन में डेबिट हो गया। तो 5 डेबिट है, बट डेबिट होना कहां था? परचेज में, बट डेबिट हो कहां गया? मशीन में। मतलब अकाउंट्स आपका गलत है, अमाउंट आपका सही है। ठीक है, इसी बात को यहां पर वेरीफाई करना चाह रहे थे हम। ठीक है, बट अकाउंट्स यहां पर रॉन्ग है। मशीन इन प्लेस ऑफ परचेज, कैश 5 लाख है, कैश के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चों यहां तक अपना क्लियर कर लेंगे, इसके आगे की बात अब हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए फीचर्स, एक बार सब लोग फीचर्स अपने से पढ़ लें, फिर मैं आप क्लियर करता हूं। देखिए फीचर्स में पहला क्या है? इट इज स्टेटमेंट, है ना? अभी मैंने आपको बताया ये क्या है कि स्टेटमेंट है। आप अगर ध्यान दो, लेजर बनाने के बाद लेजर के जो बैलेंस आते हैं, उन बैलेंसेस को, जो डेबिट बैलेंस है डेबिट में, जो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड भेज देते हो आप, है ना? तो उसी जो बैलेंस है, बैलेंस की लिस्ट जो तैयार करते हो, उसी लिस्ट का नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टेकन फ्रॉम लेजर। इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर, है ना? अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हो, तो वहां जर्नल प्रॉपर, आपके सब्सिडियरी बुक्स जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, है ना? आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आता है। बट ध्यान रखो, ट्रायल बैलेंस को आप कंसीडर नहीं करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट इसी के थ्रू आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट का एक पार्ट मेंटेन करते हो, जिस पार्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्किंग पेपर। क्यों प्रिपेयर करते हो? चेक करना है हमको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। फिर इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट द पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये कब प्रिपेयर किया जाता है? एक पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है, तो ये 4-5 फीचर्स है इसके, है ना? इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी की बातें हैं नहीं, आप इनको क्लियर कर लोगे यहां से। ठीक है, आ जाएंगे आगे फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस के एडवांटेजेस पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखिए एडवांटेज नंबर 1। ठीक है, देख लीजिए, पढ़िए आप लोग। ट्रायल बैलेंस एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक्ट करता है, मतलब वर्क कर रहा है ये, है ना? कैसा वर्क कर रहा है? लिंक मतलब जोड़ने का, लिंक का मतलब जोड़ने का, जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? लेजर को और फाइनल अकाउंट को। ध्यान रखो, आप चाहे जितना लेजर बना लो, आप चाहे जितना लेजर बना लो, अगर आपने उस लेजर के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, विदाउट ट्रायल बैलेंस के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। इस बात को आप ध्यान रखो। ठीक है, तो ध्यान रखो, आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रायल बैलेंस को लिंक करने का, सॉरी, लेजर के बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों को लिंक करने का काम कौन करता है? ट्रायल बैलेंस करता है। ठीक है, तो एडवांटेज नंबर 1 यही है कि जो बैलेंस है, ठीक है, आगे आगे देखो, लेजर के जो बैलेंस है, बैलेंस है 3, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ध्यान रखेंगे। पर्सनल अकाउंट का जो बैलेंस है, ये ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में, कहां पर? लायबिलिटीज में। ठीक है, रियल अकाउंट का जो बैलेंस होगा, ध्यान रखोगे, वो कहां ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट के एसेट्स में। ठीक है,
और नॉमिनल का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग और पीएल में। नॉमिनल में आप चेक करते हो, अगर वो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस है ट्रेडिंग में ट्रांसफर होंगे, अगर इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस है वो पीएल में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हम लोग, पॉइंट नंबर 2 पर आ जाओ। देखो, इन्फॉर्मेट अबाउट द बैलेंस ऑफ एनी लेजर, ये क्या करता है? इन्फॉर्म करता है। ठीक है, यहां स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। किसके बारे में इन्फॉर्म करता है? लेजर के जो बैलेंस होते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस कब टैली होता है? जब डेबिट और क्रेडिट, है ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो? बराबर हो जाए। एस्पेक्ट जो है हमारा क्या है? डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी अकाउंट है उसके दो इंपैक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट पर और एक क्रेडिट पर। ठीक है, और दोनों बैलेंसेस को हम ट्रांसफर करके कहां भेजते हैं? ट्रायल बैलेंस में। फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, ये सारी बातें आपको पता है। इस एडवांटेजेस भी ट्रायल बैलेंस की बहुत सारी हैं, है ना। तो ये सारी बातें जो एरर्स की होंगी, इसके लिए एक चैप्टर है हमारा, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये सब हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक पहले आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आप एरर्स लिख लो। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, अभी जो हमारी बातें हैं इतनी है, इसके आगे की बात हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आपको इस लेक्चर में 2-3 बातें बताई गई, उन 2-3 बातों को आप करोगे। और ध्यान रखो, अब हम लोग एक सीरीज लेके चलेंगे कंटिन्यूअस, जो चैप्टर होगा उसके एमसीक्यूज, है ना, जो चैप्टर होते जाएंगे उसके एमसीक्यूज कराते जाएंगे। धीरे धीरे जितने चैप्टर होते जाएंगे उसके फिर एक बार कंबाइंड एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसी पैटर्न पर अब हम लोग काम करेंगे, और काम जो करना है हमको थोड़ा सा एडवांस करना है, क्योंकि लगातार पेपर का पैटर्न बदल रहा है, चाहे वो जिसका हो, चाहे वो 11-12 का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, या आने वाले सीए फाउंडेशन, सीएम फाउंडेशन, जितने भी आपके लेक्चर्स हैं। ठीक है, आपको टॉपिक पढ़ना है वही, और आपको मतलब केवल टॉपिक से रखने हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। आपको लेक्चर कैसा लगा, है ना, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए आप सभी को टाटा।